हमारी शर्ट बिकेगी वहां 118 रुपए की और बांग्लादेश की शर्ट बिकेगी 100 रुपए की, तो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है और उसमें लगे हुए जितने भी कारोबारी हैं उनका क्या होगा भाई? आप ये तो सामान्य सा है, मुझे 100 की मिलेगी तो 100 की खरीदूंगी, 118 रुपए क्यों दूंगी? गर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट मुझे शांति से बोलने दीजिएगा। फैक्ट पर बोलिए सर। आई विल बिल्कुल फैक्ट पे ही बोलूंगा और फैक्ट से बियॉन्ड क्या बोलना है, हम तो वही चीज रखते हैं जो मतलब तथ्यात्मक हो। सवाल यह है कि एक ऐसे पाप को छिपाया गया इस देश में और जिस प्रकार से किसानों का गला घोटा गया WTO के उस टीटी की वजह से, उस समझौते की वजह से, जिसमें बांग्लादेश हमसे कहीं बढ़िया रहा, उसको LDC का दर्जा मिला और वो LDC के दर्जे की वजह से आज वो कहीं एलिजिबल है कि अमेरिका या UE या वर्ल्ड बैंक या IMF उससे उसको उसका लाभ मिले। लेकिन हमारे से वो किसानों को जो एक MSP उनका तय होना चाहिए था, जो एक QR होता है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, आयात करने की जो एक कमोवेश जो एक कह लीजिए कि आप कितना आयात करेंगे उसका एक रेस्ट्रिक्टिव क्वांटिटी जो है तय करने का अधिकार भी हमसे ले लिया गया। उस ट्रीटी का इतना बड़ा महापाप कांग्रेस ने किया कि किसानों को आज जो MSP कितने बरस पहले महेश वर्मा और सब्सिडी, वही मैं उसी की बात कर रहा हूं, 1996 की बात मैं कर रहा हूं और 1996 में 1996 की बात में कर रहा हूं। और उसके बाद कितने बरस हो गए? आज तो मतलब मैं समझता हूं कि 30 साल हो गए इस चीज को। तो 30 साल की पहले बात करें या पहले आज की बात कर लें? मैं गरिमा जी, इस विषम परिस्थिति में भी मैं ये कह रहा हूं कि आप आज भी उस ट्रीटी से, उस समझौते से जिसमें MSP आप नहीं बढ़ा सकते हो, किसानों को MSP भी आप किसानों को सब्सिडी नहीं दे सकते हो, 10% से ऊपर सब्सिडी आप नहीं दे सकते हो, ये सारे मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम हमारा देश भारत किसानों के लिए MSP, महेश वर्मा ये कह रहे हैं कि देश में किसानों की MSP तय करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है? नहीं है। अच्छा, लेकिन उस तरह से नहीं है कि आप जैसे विकसित देशों के किसानों को हम जो देते हैं, आज हम सम्मान, किसान सम्मान निधि के रूप में सम्मान बता के हम पैसा दे सकते हैं। लेकिन वो एक ऐसा बंधन है, एक ऐसा ट्रीटी है, वो सवाल उसी तरह से है। वो सवाल कहाँ रुल गया जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी? भाई 100 रुपए की शर्ट बांग्लादेश की बिकेगी, कपास का हमारी 118 की बिकेगी। एक कपास की बात आप कर रही हैं कि कपास एक सेक्टर है जहां पे बांग्लादेश को ये प्रेफरेंस जो है अमेरिका से मिल रहा है, उसके पास कपास नहीं है, वो कह रहा है भी हमसे कपास लो और कपास से रेडीमेड बना के हमें बेच दो, 0-0 पे कर लो। वाणिज्य मंत्री ने यही बात कही कि भाई हमारे पास भी यही। आप दूसरी बात ये आपने मुद्दा उठाया कि भाई कपास का जो निर्यात होता था भारत से बांग्लादेश को। नहीं, मैंने ये मुद्दा उठाया नहीं प्रोफेसर महेश वर्मा। नहीं, बड़ा सीधा सा जवाब दे दीजिए। एक सेकेंड, ना रुकिए, नहीं, अरे भाई रुकिए सर। अभी की परिस्थिति में बांग्लादेश की शर्ट बिक रही है 100 रुपए की, हमारी शर्ट बिक रही है 118 रुपए की एज ऑफ नाउ। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद होगी या आबाद होगी? नहीं, हम तो आज की डेट में जो हमारा निर्यात है टेक्सटाइल का, वो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ, ना किसी तरह से। आज जो कपास वो अगर इंपोर्ट करेगा बांग्लादेश और जो हमसे बांग्लादेश पर आ गए, मैं तो सिंपली पूछ रही हूँ भाई बांग्लादेश की अगर बात कर रहे हो तो बांग्लादेश पे ही बात करूंगा ना, कि आप कह रहे हो कि 100 रुपए का उसका है और हमारा जो है आप वो सिर्फ उस शुल्क के वजह से, बाकी और चीजें भी उसमें इन्वॉल्व है ना। टेक्सटाइल की बात कर ले पहले, अगर कपास ना बाद की बात बाद में कर लेंगे, पहले टेक्सटाइल की बात कर ले भाई। टेक्सटाइल को तो 18 रुपए की मार पड़ रही है ना। टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल क्या है? कपास ही है ना। हाँ बिल्कुल, कपास से ही बनेगा। आपका ये कहना है कि भाई बांग्लादेश से अगर अमेरिका में कोई चीज आएगा वो 100 रुपए बिकेगा, हम जब बेचेंगे तो 118 रुपए का बिकेगा, यही आपका कहना है ना। आज की डेट में ये जो आपका ये जो गणित है, ये गणित बिल्कुल गलत है। बताइए कैसे? ऐसा नहीं है। वो इस तरह से कि अमेरिका से कपास मंगा के आप 0 इंपोर्ट पे, वो ठीक है, आपका 0 इंपोर्ट पे आपने कपास तो हम 0 इंपोर्ट पर, अगर हम 0 इंपोर्ट पर अमेरिका का किसान मंगाए, अगर अमेरिका का कपास मंगाएंगे तो ये 6 करोड़ किसान हमारे ये कहां जाएंगे भाई?
भाई मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि हमारे पास जितनी गुंजाइश है, जो हमारे पास जरूरी नहीं है ना कि हम यही काम, हम अब आपका आकलन ये है कि भाई हमारा जो है 18% पे महंगा बिकेगा और उसका सस्ता बिकेगा। गोल घूम रहे हैं भाई। अगर हमने जो कंडीशन है प्रोफेसर महेश वर्मा, ऐसा नहीं है, पीयूष गोयल कंडीशन सामने रख रहे, नहीं अभी एक सेकेंड भाई, नहीं फैक्ट पर मैं सवाल पूछ रही हूँ। झूठ बोल रहे हैं, पीयूष गोयल कह रहे हैं आग लगाने का काम कर रहे हैं, और आग लगाने वाले को अगर हम इस तरह से बढ़ावा देंगे, हम इस तरह से उसके प्रचार और प्रसार करेंगे और वो व्यक्ति बिल्कुल देश को दांव पे लगा के, आप ये बताइए ना मैंने गलत क्या कहा कि जिस तरह से किसानों का सवाल का जवाब दीजिए प्रोफेसर महेश वर्मा। ये दरअसल पॉलिटिकल मत बनाइए इस डिबेट को, विद ड्यू रिस्पेक्ट। सुनिए, हम इस स्थिति में है क्या कि बांग्लादेश 0% टैरिफ पर खरीद रहा है कपास, भारत खरीद सकता है क्या अमेरिका से? तो क्या गोयल साहब ने क्या कहा? आपने ही तो अभी बोला कि भाई हम भी वही करेंगे, अगर वो ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन तो हमारे ये 6 करोड़ किसान जो कपास के धंधे से, रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं, इनका क्या होगा फिर? बिल्कुल आपने बात सही कही कि भाई हम जो है अगर इंपोर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारी जो चीज है हम उसको क्या करेंगे? अगर हमारी जरूरत उस तरह से, हम तो अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। आपने ही कहा कि भाई 1700 करोड़ का, लेकिन 1700 करोड़ का अभी आप वादा कर रहे हैं कि सब खरीद लेंगे। नहीं, हम कहाँ वादा कर रहे हैं? दिखाइए ना मुझे, बताइए आप दर्शकों को। अगर विपक्ष के तो अगर नहीं खरीदेंगे तो 18% टैरिफ भरेंगे। एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए ना, 18% को बताना चाहिए कि आप किस बेसिस पे या विपक्ष किस बेसिस पे कह रहा है कि हम जो है कोई वादे के साथ, किसी इरादे के साथ हम खरीदने का एक ट्रेड डील। तो भैया तो भी मेरी और पत भी मेरी प्रोफेसर महेश वर्मा, आप तो वो हाल कर रहे हैं कि हम खरीद लेंगे और 0% का नहीं। रुकिए अभी सर रुकिए, नहीं शोर नहीं, आवाज धीमी कीजिए इनकी। सुनिए भाई, आवाज धीमी कीजिए इनकी। भाई अत भी मेरी है प्रोफेसर महेश वर्मा और पत भी मेरी है। बांग्लादेश से टैरिफ पर छूट मिलेगी तब जब कपास खरीदेंगे। आप कह रहे हैं कपास खरीद लेंगे, मैं पूछ रही हूं कपास खरीदेंगे तो किसानों का क्या होगा? तो नहीं खरीदेंगे जी, कमाल कर रहे हैं। कह रहा हूं कि हमारी जरूरत जितनी है हम उतना ही खरीदेंगे, हम जितना निर्यात कर सकते हैं और उस निर्यात का जो फायदा है, आज भी आप टेक्सटाइल पे देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने टेक्सटाइल नहीं किया है निर्यात, अमेरिका ने नहीं लिया है। आप आंकड़े सामने रख के बात करिए। बिल्कुल तो आंकड़ा सामने रख रही हूँ, निर्यात किया है अमेरिका को, टोटल निर्यात का 34% हम अमेरिका को बेच रहे हैं टेक्सटाइल। रुकिए अभी, टोटल एक्सपोर्ट का 34% टेक्सटाइल बेच रहे हैं हम अमेरिका को। अब तक बेच रहे थे 9% पर, अब बेचेंगे 18% पर। तो ये टेक्सटाइल आबाद होगा कि बर्बाद होगा? मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि मुझे ये बताइए, जब 50% का भी टैरिफ लगा तब क्या निर्यात नहीं हो रहा था हमारा? वो आंकड़ा दिखाइए ना। वो तब भी हम निर्यात कर रहे थे, तब भी अमेरिका के व्यापारी हमसे ले रहे थे, क्योंकि हमारी क्वालिटी, हमारी जो चीजें हैं, हमारे जो खर्चे हैं, उसको मीट आउट बांग्लादेश नहीं कर पाता है। बांग्लादेश हमें बना के उल्टा भेजता है। हम उस चीज को कहीं आगे दे रहे थे, आज बांग्लादेश ने हमसे बांग्लादेश ने हमसे कपास खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने उसको प्रलोभन दे दिया कि हमसे 0% पर खरीद लो। मैडम गलत आप गलत कोट कर रही हैं। अच्छा। उस प्रलोभन से पहले आज 6 महीना हो गया। हाँ, ये बात ये कहना, वही तो मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी झूठ के सहारे देश में आग लगाने का काम बंद करें। तो निशिकांत दुबे, अच्छा एक सेकेंड, निशिकांत दुबे इस देश में रहते हैं, राहुल गांधी निशिकांत दुबे सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? ये जो निशिकांत दुबे नहीं, मेरा निशिकांत दुबे पर सवाल पूछूं। माफी मांगनी चाहिए उनको। निशिकांत दुबे को किससे माफी मांगनी चाहिए कि कपास पर 11% इम्पोर्ट ड्यूटी है, वो इम्पोर्ट ड्यूटी अगस्त में हटा ली सरकार ने है? क्या कह रही हैं? निशिकांत दुबे किससे माफी मांगेंगे? एक्सपोर्ट ड्यूटी 11% लगा रखी है अमेरिका से इंपोर्ट पर, वो इंपोर्ट ड्यूटी 11% अगस्त में हटा ली हमारी सरकार ने। निशिकांत दुबे माफी मांगेंगे? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि सरकार का जो काम है वो देश हित में काम करना है। अगर निशिकांत दुबे जो बात कह रहे हैं और जो सरकार कर रही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। झूठ बोल रहे हैं निशिकांत दुबे। अगस्त में 11% टैरिफ कपास पर से हटा लिया गया था। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो एक टेम्पोररी फेज में हमने एक निर्णय लिया, और आज जो हम करने जा रहे हैं,
आज जो हम करेंगे क्या उसमें भी 0% के साथ हम करने जा रहे हैं? अच्छा, वो दरअसल टेम्परेरी है, कपास खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे नहीं पता, उदयवीर से कमाल के ओके, प्रोफेसर महेश वर्मा, प्लीज। कमाल के दुष्प्रचार है ये। ओके ओके, फाइनली रुक जाइए भाई। पीयूष गोयल ने कहा, भाई पीयूष गोयल कह रहे हैं, अब उदयवीर से ये प्रोफेसर महेश वर्मा कह रहे हैं। प्रोफेसर महेश वर्मा तो दरअसल की वजह से कर रहे हैं, 1 सेकेंड, विदेशी लोगों की वजह से कर रहे हैं। विदेशी साजिश है जिसके तहत वो पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं। अब ये 2 4 5 6 चीजें रट रखी हैं, विदेशी साजिश है, आग लगाना चाहते हैं, मस्ट बी बिहाइंड द बार। कानून है। एक सेकंड नहीं, प्रोफेसर महेश वर्मा रुकिए, अभी मेरे पास 4 शायद मेहमान और हैं। अनुपम मिश्रा,